डॉक्टर साहब मेरा बच्चा सारा दिन खांसी करता है। वो सारी रात नहीं सो पाता, उसको सांस का मसला होता है। मेरे बच्चे की छाती से आवाजें आती हैं। क्या मेरे बच्चे को अस्थमा तो नहीं है? जी हाँ, आपके बच्चे को अस्थमा हो सकता है। आज मैं आप लोगों के वो तमाम सवालात का जवाब दूंगा जिसके लिए वालिदैन बहुत परेशान रहते हैं। वालिदैन को लगता है कि अस्थमा का जो बच्चा होता है उसे सारी जिंदगी अद्वियात खानी पड़ती है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। आज मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि बेसिकली अस्थमा जो होता है उसमें सिम्पटम्स क्या होते हैं, अस्थमा की क्या निशानी है। देखिए, अस्थमा होता है कि जब आपके बच्चा जो है उसको सारा दिन खांसी रहे, मुसलसल खांसी करता रहे। नंबर 2 पे आपके बच्चे को आप कोई भी अद्वियात देते हैं तो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे को रात के टाइम साँस के मसले शुरू हो जाते हैं, उसके लिए सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके बच्चे की छाती से जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, आपकी बच्ची की जो छाती है उसमें से सीटी की आवाज़ें आती हैं। आपके बच्चे पे कोई भी दवाई जो है वो असर नहीं करती। ये कुछ ऐसे सिम्पटम हैं, आपका बच्चा इवन भागता-दौड़ता है तो उसका साँस फूल जाता है। तो इनसे पता चलता है कि आपके बच्चे को अस्थमा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अस्थमा जो होता है, ये ज़्यादातर इसको ट्रिगर कैसे होता है? कौन-सी चीज़ें हैं जिससे अस्थमा ज़्यादा खतरनाक साबित होता है और अस्थमा का अटैक हो सकता है? देखिए, अगर आपके घर में कोई जानवर है, तो भी अस्थमा जो है वो उसका ट्रिगर हो सकता है। अस्थमा जो है वो उसका झटका जो है वो आपके बच्चे को लग सकता है। उसके अलावा आपके घर में कलीन है, आपके घर में कोई धुआँ, मिट्टी है या घर में कोई बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। आप अपने बच्चों के लिए कोई परफ्यूम लगा हुआ है कहीं पे, आप मच्छर मार जो है स्प्रे यूज़ करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं, जिससे अस्थमा स्टार्ट हो जाता है और अस्थमा का ये जो अटैक है वो आ जाता है और बच्चे को खाँसी शुरू हो जाती है, साँस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसके साथ हम अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचा सकते हैं। प्रिवेंशंस क्या करनी चाहिए हमें इसमें? देखें, आपको सबसे पहले तो उन तमाम चीज़ों से अपने बच्चे को अवॉइड कराना है, जिनसे ये ट्रिगर होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि आपने अपने बच्चे के इर्द-गिर्द जो है वो माहौल बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ रखना है। जितना माहौल साफ होगा, क्लीन होगा, उतनी जल्दी ये इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2 पे अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने अपने बच्चे को कुछ इन्हेलर वगैरह का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। आपने अपने घर में अगर जानवर हैं, तो उसको घर से दूर रखें, क्योंकि आपके घर में अगर जानवर होंगे तो बच्चे को ये ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को किसी भी किस्म का कोई परफ्यूम या किसी भी किस्म का कोई धुआँ है उससे बचाएँ। जब मौसमी तब्दीली आए तो अपने बच्चे को आप मास्क का इस्तेमाल करवाएँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे को अस्थमा के अटैक से बचा सकते हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करते हैं तो इसके इलाज में आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने बच्चों को कोई इन्हेलर शुरू करवा सकते हैं, अपने बच्चों को नेबुलाइज़ करवा सकते हैं, जिससे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा। उसके साथ आप अपने बच्चों को नेबुलाइज़ करवाएँ। नंबर 2 पे आपने क्या करना होता है कि आपने अपने बच्चों में अद्वियात रेगुलर बेसिस पे देनी होती हैं। आपने अपने बच्चे को उन तमाम चीज़ों से बचा के रखना होता है, जिसके साथ आपके बच्चे को अस्थमा होता है। आपको अपने बच्चे की डाइट का बहुत ख़्याल रखना होता है, क्योंकि अस्थमा के अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है और जितनी बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी, उतने ज़्यादा अस्थमा के जो अटैक्स होते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्ट अप करने के लिए अच्छी से अच्छी डाइट देनी होती है। अपने बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट जो है उसका इस्तेमाल करवाना होता है। अपने बच्चे को एक्सरसाइज़ की आदत डालें, अपने बच्चे को अच्छी डाइट की आदत डालें, क्लीन माहौल में रहने की आदत डालें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपके बच्चे में अस्थमा के अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, अस्थमा एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसके साथ आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है। आपका बच्चा स्कूल जा सकता है, आपका बच्चा खेल कूद सकता है, आपका बच्चा खा पी सकता है। लेकिन सिर्फ़ एक अच्छे एहतियात के साथ आप अपने बच्चे में ये तमाम चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे में अस्थमा से रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला नज़र आ रहा है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, तो फ़ौरन अपने पेडियाट्रिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।